राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो दिया है राम किसी काम को कर सकता है 8 घंटे में और श्याम उसी काम को कर सकता है 12 घंटे में। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। यानी कि टोटल एक दिन में ये जो है ये है पर डे किया गया कार्य और ये है टोटल कार्य। पर डे 5 कार्य करता है, टोटल कार्य 24। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 24/5 ये होगा आंसर। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उस काम को 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? दिया है ए और बी मिलकर एक काम को कर सकते हैं 36 दिन में। बी और सी उसी काम को 60 दिन में और सी और ए मिलकर उस काम को करते हैं 45 दिन में। तो पूछा है सी अकेला कितने दिन में करेगा? इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा 180। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 5, 3, 4। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या ऐड होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3, 8, 4, 12। यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी ये होगा हमारा 12। तो अगर हम सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का लिखेंगे तो वो होगा 6। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालने के लिए हम 180 को 6 से डिवाइड करेंगे। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ है ए और बी मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 36 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इसको कर सकते हैं 30 दिन में। तो कैल्शियम हम लिखेंगे 180, 6, 5। अब हमको सिर्फ सी का निकालना है। तो हम अगर टोटल ए बी सी में ए बी का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। ए बी सी का है 6, उसमें घटाएंगे हम ए बी का यानी 5 तो निकल जाएगा सी का, यानी कि ये हो जाएगा 1। सी का निकालने के हम 180 को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 180 दिन में सी काम कर लेगा। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिन में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में। तदनुसार अकेले पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? पी और क्यू मिलकर कार्य को करते हैं 12 दिन में। क्यू तथा आर मिलकर करते हैं 15 दिन में और आर तथा पी मिलकर करते हैं 20 दिनों में। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 60। इधर डिवाइड करेंगे 5, इधर डिवाइड करेंगे 4, इधर डिवाइड करेंगे 3। तीनों को जोड़ देंगे 5, 4, 9, 3, 12, क्योंकि ये आएगा 2 PQR। तो PQR निकालने के लिए इसको हम 2 से भागा देंगे, यानी कि 6। तो PQ तथा R मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 60/6 यानी कि 10 दिन में। हमसे पूछा है सिर्फ P का, तो P का निकालने के लिए इसमें QR को घटाएंगे। तो PQR मिलकर एक कार्य को करते हैं 10 दिन में और Q और R मिलकर उस कार्य को करते हैं 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 30, 3 और 2। हमको घटाना है, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 और इसको हम 30 से भागा दे देंगे तो 30/1 ये निकल जाएगा हमारा P का, यानी कि P उस कार्य को अकेला 30 दिन में करेगा। दो आदमी एक काम 960 रुपया में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरा आदमी का हिस्सा कितना होगा? एक उस काम को 16 दिन में कर सकता है, दूसरा उस काम को 24 दिन में कर सकता है और उन्होंने टोटल 960 रुपये लिए हैं काम के लिए। तीनों मिलकर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और तीनों मिलकर यानी ए, बी, सी मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिन में। तो सी का हिस्सा ए, बी और सी लिख देते हैं। यहाँ पे ए है 16, बी कर रहा है 24 दिन में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 48। इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे 2। जैसे तीनों मिलके 8 दिन में कार्य करता है,
और टोटल कार्य है 48। अगर कार्य 8 दिन में खत्म होता है तो तीनों पर डे कितना कार्य करेंगे? टोटल कार्य है 48 और ये कार्य खत्म हो रहा है 8 दिन में। तो पर डे तीनों जो कार्य करेंगे वो होगा 48/8 यानी कि 6 कार्य। ए अकेला 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी अकेला 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी कि 3 2 5 कार्य हो जा रहा है पूरा। तो शेष कार्य सी करेगा जो कि है 1। तो तीनों मिलकर 1 दिन में 6 कार्य करेंगे। यानी कि सी जो है वो 1 दिन में 1 कार्य करेगा। सी अगर 1 दिन में 1 कार्य करेगा तो टोटल 48 कार्य करने में सी को अकेला कितना दिन लगेगा? 48/1 यानी कि सी जो है वो कार्य 48 दिन में करता है। अब हिस्सा जब भी मिलता है तो वो पर डे किए गए कार्य पे मिलता है। जो मज़दूरी मिलती है वो पर डे कितना कार्य कर रहा है उस पे क्षमता पे मज़दूरी मिलती है। ए की क्षमता है पर डे कार्य करने की 3, बी की क्षमता है 2 और सी का है 1। इसी पे इसको मज़दूरी मिलेगी 960 रुपए की जो है। तो 3 2 5 1 6 हमको सी का निकालना है तो 960/6 गुना 1 यानी कि 160। सी को 160 रुपए मिली है। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरा कार्य के लिए 960 रुपए दिए गए हैं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? ए उस कार्य को कर सकता है दिन में, बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में और सी की सहायता से यानी ए, बी, सी मिलकर उस कार्य को करते हैं 5 दिनों में और टोटल कार्य के लिए उन्हें मिल रहा है 960 रुपए तो ए का हिस्सा पूछा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 12, 15 और ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी का हमें पता नहीं है। 12-15 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 60 यानी कि इधर डिवाइड करेंगे 5, इधर डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य को करते हैं 5 दिन में। टोटल कार्य है हमारा 60 और दिन लगते हैं 5 यानी कि पर डे कितना कार्य हो रहा है तो 60/5 यानी कि पर डे जो कार्य हो रहा है वो है 12। 5 कार्य ए कर ले रहा है, 4 कार्य बी कर ले रहा है तो शेष कार्य करेगा सी जो कि है 3। सी जो है वो पर डे 3 कार्य करता है तो टोटल 60 कार्य करने में उसे कितना दिन लगेगा? 20 दिन यानी सी जो है 20 दिन में इस कार्य को करता है। हालाँकि इसका ज़रूरत नहीं है। हिस्सा देना है जो कि दक्षता पे निकलेगा तो ए, बी, सी ए की दक्षता है 5, बी की दक्षता है 4, सी की है 3। टोटल पैसे मिल रहे हैं 960, 5 और 9 3 12 यानी कि हमें पूछा है ए का तो वो हो जाएगा 960 बटा टोटल ऐड 12 गुना ए का पूछा है तो 5 यानी कि 400। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों यह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? ये एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उसने 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक उसने कार्य कर लिया और उसके बाद बी शामिल हुआ और अगले 3 दिनों में पूरा कार्य कर लिया और अगले 3 दिनों में नेक्स्ट 3 दिनों में पूरा कार्य हो गया। तो बी अकेला कितने दिन में कर लेता? ठीक है। ए टोटल कार्य 12 दिन में कर सकता है, तो उसने 3 दिन में कितना कार्य किया होगा? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3/12 ए टोटल कार्य 12 दिन में कर सकता है, 3 दिन में 3/12 कार्य करेगा, यानी कि 1/4 कार्य ए ने कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 1 - 1/4 करते हैं, शेष निकालने के लिए। तो शेष कार्य हो जाएगा हमारा 3/4 यानी इतना कार्य बचा है और इसको दोनों मिलकर कर रहे हैं। 2 शेष कार्य बचा है 3/4 ए और बी मिलकर 3/4 कार्य करने में 3 दिन लगाते हैं। तो एक कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो 3 गुना 4/3 यानी कि 4 दिन। 4 दिन में दोनों मिलकर एक टोटल कार्य कर लेंगे और ए अकेला 12 दिन में कार्य करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करता होगा? ए 12 दिन में करता है। ए और बी मिलकर 4 दिनों में करते हैं। एलसीएम लेंगे 12, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 3
हमें निकालना है सिर्फ़ बी का, यानी कि इसमें इसको घटाना होगा। तो 3 में 1 घटाएँगे तो होगा 2, 2 से हम इसको दे देंगे भागा, यानी 12/2, यानी कि 6, 6 दिन लगेंगे बी को अकेला कार्य करने में। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ए एक कार्य को 18 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है, बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। उसके बाद शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 90। इधर डिवाइड करेंगे 5, इधर डिवाइड करेंगे 6। अच्छा, बी ने 10 दिन तक कार्य किया। बी 1 दिन में 6 कार्य कर सकता है, तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा? 6 गुना 10 यानी कि 60। तो शेष कार्य कितना बचा? 60 कार्य बी ने कर लिया, तो शेष कितना बचा? इसमें हम घटा देंगे 60। तो शेष कार्य जो हमारा बचा है, वो है 30। 30 कार्य कौन कर रहा है? ए। ए पर डे करता है 5 कार्य, तो 30 कार्य करने में उसे कितना दिन लगेगा? तो बटा 5 यानी कि 6, यानी कि अगले 6 दिन में ए पूरा कार्य कर लेगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। ठीक है। ए और बी 30 दिन में पूरा कार्य करते, तो 20 दिन में उन्होंने कितना कार्य किया होगा? ये निकालने के लिए हम करेंगे 20/30, यानी कि 2/3। 2/3 कार्य दोनों ने मिलकर कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा? 1 में घटाते हैं शेष निकालने के लिए, यानी कि शेष कार्य हमारा बचा है 1/3। 1/3 कार्य करने में ए को 20 दिन लगे, तो एक कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? उन्होंने 5 दिन मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया गया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो? तो ए जो है और बी जो है वो क्रमशः 18 और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं, उन्होंने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया। तो हम इसको ऐसे बनाएँगे ए, बी, ए का हो गया 18, बी का हो गया 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 90, यहाँ डिवाइड करेंगे 5, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? दोनों मिलकर 1 दिन में ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 6, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कर रहे हैं 11 कार्य और दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य किया होगा? 5 दिन में दोनों ने मिलकर 55 कार्य किया होगा। टोटल कार्य है 90, इसमें से 55 कार्य दोनों ने मिलकर कर लिया, तो शेष कार्य बचा 35। अब 35 कार्य अकेला ए कर रहा है और ए 1 दिन में 5 कार्य करता है, तो 35 कार्य करने में ए को कितना दिन लगेगा? 35/5, यानी कि ए जो है 7 दिन में शेष कार्य कर लेगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ-साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? दिया है ए एक कार्य को करता है 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। 5 दिन तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? सेम क्वेश्चन, ए, बी, ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लगता है 20 दिन, एलसीएम हो जाएगा 40, इधर डिवाइड करेंगे 4, इधर डिवाइड करेंगे 2। दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं 6 कार्य, 5 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो 5 दिन में दोनों ने मिलकर किया होगा 30 कार्य। तो शेष कार्य कितना बचा? इसमें से हम 30 घटा देंगे टोटल में से, तो शेष कार्य हमारा बचा है 10 और इसको अकेला कर रहा है बी। बी 1 दिन में करता है 2 कार्य, तो 10 कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 2 से हम भागा दे देंगे, यानी कि 5 दिन। 5 दिन में बी शेष कार्य कर लेगा। अगला क्वेश्चन, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर कामगर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं?
रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर कामगर है। यानी कि उसका जो क्षमता है रमेश का विपिन की तुलना में 3 गुना अधिक है। यानी कि विपिन अगर विपिन की क्षमता अगर 1 है तो रमेश की क्षमता है 3। ओके। समय जो होता है वो हमेशा क्षमता का विपरीत होता है। यानी कि अगर हम समय का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:3। कह रहा है कि इस रमेश जो है वो विपिन से 40 दिन कम में कार्य समाप्त कर लेता है। तो यहाँ समय का अंतर है 2, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, यानी 2 का वैल्यू है 40 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20। 1 का वैल्यू हो जाएगा 20 तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 20 यानी कि 60। यानी कि रमेश को लगेंगे 20 दिन और विपिन को लगेंगे 60 दिन कार्य को समाप्त करने में। तो क्वेश्चन में पूछा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसका ऐसे हम लेंगे आएगा 60, यहाँ हो जाएगा डिवाइड करेंगे 3, यहाँ डिवाइड करेंगे 1, तो टोटल समय लगेगा 60 बटा दोनों को जोड़कर यहाँ हो जाएगा 15, यानी 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उसे कितने दिन में कर सकता है? कुशलता यानी कि क्षमता, ए और बी। कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। बी जो है बी की क्षमता ए से अधिक है, कितना? 50% अधिक। यानी कि अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी क्षमता होगी 150। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2:3। ये क्षमता का रेशियो है तो समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो होगा 3:2। समय समय क्षमता का उल्टा होता है। दिया हुआ है कि ए जो है वो 9 दिन में कार्य करता है, यानी कि 3 का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 2 का वैल्यू क्या होगा? 2 का वैल्यू हो जाएगा 9 बटा 3 गुना 2 यानी कि 6। तो बी जो है उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिन में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता सी की 2 गुनी है तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में कर सकेगा? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी यानी बी प्लस सी मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं। इसका हम रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 60। इधर डिवाइड करेंगे तो 5, इधर डिवाइड करेंगे तो 4। यानी कि ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता है वो है 5 और बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है वो है 4। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए की क्षमता जो है वो सी की 2 गुनी है। अगर हम सी को 1 माने तो ए जो है वो हो जाएगा 2। अगर ए 2 है और ए बी मिलकर उसकी क्षमता है 5 तो बी कितना होगा? 3। अगर बी 3 है यहाँ पे रखते तो यहाँ पे भी 3, 1, 4 यानी कि ये सही रेशियो हो जाएगा। यानी कि ए और बी और सी का जो क्षमता होगा वो हो जाएगा 2, 3 और 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य है 60 और बी की क्षमता है 3, यानी कि बी एक दिन में 3 कार्य करता है तो 60 कार्य करने में उसे कितना दिन लगेगा? तो 60 बटा 3 यानी कि 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, दिया हुआ है ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है। अगर हम ए, बी और सी की कार्यक्षमता का रेशियो निकालें तो ए की तुलना में ए की कार्यक्षमता बी की आधी है। यानी बी अगर 2 है तो ए 1 है और सी ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा कर पाता है। ए और बी एक साथ कितना करेंगे? 3 और इसका आधा यानी कि सी की कार्य क्षमता है 3/2। अगर हम इसको अच्छे से रेशियो में निकालें, ये 2 जो है वो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3। यानी ए, बी, सी की कार्य क्षमता का रेशियो है 2, 4 और 3। कार्य क्षमता यानी कि पर डे ए 2 कार्य करता है, बी 4 कार्य करता है और सी 3 कार्य करता है। सी जो है वो टोटल कार्य 20 दिन में समाप्त कर देता है।
एक दिन में सी 3 कार्य करता है और वो 20 दिन में कार्य समाप्त कर देता है, तो टोटल कार्य, टोटल वर्क वो कितना है? 20 गुना 3 यानी कि 60। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर वो कार्य कितने दिन में करेंगे? टोटल कार्य है 60। ए की कार्य क्षमता है 2, बी की 4, सी की 3, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 60 बटा 4, 2, 6, 3, 9 यानी कि 20/3। अगला क्वेश्चन, 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ये क्वेश्चन बनता है एमडीएच पे, जहाँ एम मतलब होता है मैन, डी मतलब होता है डे और एच मतलब होता है आवर यानी कि घंटा, और इसको हम गुना कर देते हैं। तो M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 और H2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, किंतु अब 3 व्यक्ति और शामिल हो गए हैं। 3 दिन तक कार्य कर लिया यानी कि अगला 5 दिन में वे कार्य को समाप्त कर देते हैं, यानी 12 व्यक्ति जो है वो 5 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, लेकिन 3 व्यक्ति और आ गए, तो अब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएंगे कि 12 व्यक्ति जिस कार्य को 5 दिन में कर सकते थे, 3 व्यक्ति और शामिल होने के बाद यानी 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसको अच्छा से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 15 व्यक्ति अब उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे? इसको बनाते हैं हम M1 D1 H1 बाय M2 D2 H2 बराबर वर्क 1 बाय वर्क 2। क्वेश्चन दिया है कि 40 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि डी। पहले जो व्यक्ति बनाते वो थी दीवार 200 मीटर लंबी, यानी वर्कमैन हो गया 200। अब दीवार की लंबाई दिया है 300 मीटर, यानी कि वर्क 2 हो जाएगा 300। अब इसको काटेंगे अच्छा से तो 6 दूनी 12, 0 से 0 खत्म, 3 से ये कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, यानी कि 8 दूनी 16 दूनी 32। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 32। अगला क्वेश्चन, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी थी? 100 ग्रामवासी है यानी M1 और 6 घंटे कार्य करते हैं यानी H2, और वर्क जो है पहला वो है 2/3, 2/3 भाग को बनाते हैं। उसके बाद कुछ अन्य ग्रामवासी भी शामिल हो जाते हैं, मान लेते हैं टोटल X ग्रामवासी हो गए शामिल होने के बाद, और वो शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो शेष कितना है? 2/3 काम इन्होंने कर लिया था, शेष कितना बचा? 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में, 3 से ये 50 बार में, यहाँ से x बराबर आ जाएगा मेरा 150। पहले 100 व्यक्ति थे, अब 150 व्यक्ति हो गए थे, तो कितने अन्य व्यक्ति शामिल हुए? 100, 150 माइनस 100 यानी कि 50 अन्य व्यक्ति शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? एक कार्य को पूरा करने के लिए वह 150 दिन लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। 50 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/4 कार्य हुआ है।
50 दिन कार्य हो चुका है और कार्य जो है वो केवल 1/4 हुआ है, यानी W बराबर 1/4। अब शेष कितना बचा? शेष कार्य बचा है 3/4 और उसे कंप्लीट करना है। जो शेष दिन बचा है, शेष दिन वो बचा है 150 दिन में कंप्लीट करना था। 50 दिन हो चुका है, बचा है 100 दिन। तो 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में जितना कार्य किया, W इधर लिखते हैं, कार्य हुआ है 1/4। वही उसी दर से कितने अन्य व्यक्ति, तो मान लेते टोटल x व्यक्ति हो गए अन्य मिला करके, x व्यक्ति 100 दिन में शेष कार्य करेंगे। शेष बचा है 3/4। 4 से 4 खत्म, ये कट गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा 50 गुना 2 गुना ये 3 इधर जाएगा 3, यानी कि 300। तो अन्य व्यक्तियों की संख्या 300 माइनस 200, यानी कि 100। अगला क्वेश्चन, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? दिया हुआ है 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी 3 बॉय एक कार्य को 10 दिन में करते हैं और 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और ये दोनों एक दूसरे में बराबर हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि 2p प्लस 3b को हम अगर 10 से गुना करें तो ये बराबर हो जाएगा 3p को 2b को 8 से गुना करें तो, यानी कि 20p प्लस 30b बराबर हो जाएगा 24p प्लस 16b के। इसको अच्छे से घटाएंगे तो आएगा हमारा 4p बराबर 14b, यानी कि 2 पुरुष जो है वो 7 लड़के के बराबर है। 2 पुरुष जो है वो 7 लड़के के बराबर है। अब इसको हम इसमें अगर पुट करें तो यहाँ से हमें निकलेगा 2 पुरुष 7 लड़के के बराबर है, यानी कि 2 पुरुष की जगह हम लिख सकते हैं 7 लड़का। तो 7 लड़का प्लस 3 लड़का एक कार्य को 10 दिन में करता है। 7 लड़का प्लस 3 लड़का एक कार्य को 10 दिन में करता है, यानी कि 10 लड़का एक कार्य को 10 दिन में करता है। तो एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इसके लिए हम इसको इधर लाकर गुना करते हैं, यानी कि एक लड़का उस कार्य को 100 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन है 2 पुरुष और 1 लड़का, यानी कि 2 पुरुष जो है वो 7 लड़के के बराबर है। 2 पुरुष जो है वो 7 बॉय के बराबर है, यानी कि 7 बॉय प्लस 1 बॉय, यानी कि टोटल 8 बॉय उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? एक बॉय उस कार्य को 100 दिन में करता है, तो 8 बॉय इसको करेगा 100/8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को करते हैं 12 दिन में। 4 पुरुष और 3 लड़के उसी कार्य को करते हैं 10 दिन में, यानी कि हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और वो दोनों बराबर होगा। तो 3m प्लस 4b गुना 12 बराबर 4m प्लस 3b गुना 10, यानी कि 36m प्लस 48b बराबर 40m प्लस 30b। जैसे से घटाएंगे तो आएगा 4m बराबर 18b। इसको काट देंगे 2 9, यानी कि 2 पुरुष जो है वो 9 लड़के के बराबर है। तो 4 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 2 पुरुष अगर 9 लड़के के बराबर है तो 4 पुरुष जो होगा वो 18 लड़के के बराबर होगा। तो 4 पुरुष की जगह हम लिख सकते हैं 18 लड़का, यानी कि 18 लड़का और 3 लड़का एक कार्य को 10 दिन में करता है, यानी कि 21 लड़का एक कार्य को 10 दिन में करता है। तो एक लड़का उसे करेगा 10 गुना 21 दिन में। अब पूछ रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि 2 पुरुष
और 3 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 पुरुष बराबर है 9 लड़का, 2 पुरुष बराबर है 9 लड़का, यानी कि 9 लड़का प्लस 3 लड़का, यानी कि 12 लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 1 लड़का उस कार्य को 10 गुना 21 दिन में करता है, तो 12 लड़का, इसको बटा कर देंगे, 3 से काटेंगे 7, 4 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, यानी कि 35/2। अगला क्वेश्चन है, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और यानी कि प्लस और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे याद दिया हुआ है, यानी कि 8 पुरुष जो है वो बराबर है 12 लड़कों के। अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 पुरुष जो है वो बराबर होगा 6 लड़कों के। सही। यानी कि 8 पुरुष जो हैं वो एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 8 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में करेंगे। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में करेंगे। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है 12 पुरुष और 6 लड़के। जो 6 लड़के हैं, जो 6 लड़के वो बराबर है 4 पुरुष के। यानी कि 12 पुरुष प्लस 6 लड़के की जगह लिखेंगे हम 4 पुरुष, यानी कि 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन में हमें यही पूछा और यहाँ हम निकाल चुके हैं 16 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में करेंगे। यदि 10 पुरुष या 20 स्त्री या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 स्त्री एवं 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं? दिया है 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 30 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं। यहाँ से हम दोनों को बच्चे में बदल देंगे, यानी कि 10 पुरुष, दिया हुआ है 10 पुरुष जो है वो बराबर है 40 बच्चों के, यानी कि 1 पुरुष जो है वो बराबर होगा 4 बच्चों के। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 20 महिलाएं जो है वो बराबर हैं 40 बच्चों के, यानी कि जो 2 महिलाएं, 1 महिला है वो बराबर होगी 2 बच्चों के। ठीक है, 40 बच्चे एक कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं और 5 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 5 पुरुष, 5 महिलाएं, 5 बच्चे, यानी कि 1 पुरुष जो है वो 4 बच्चों के बराबर है, तो 5 पुरुष बराबर होगा 20 बच्चे, प्लस 1 महिला जो है वो 2 बच्चों के बराबर है, तो 5 महिला 10 बच्चों के बराबर होगी, प्लस 5 बच्चे, यानी कि टोटल 20 + 30 5 35 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 40 बच्चे उस कार्य को 7 दिन में करते हैं। 40 बच्चे उस कार्य को 7 दिन में करते हैं। तो 1 बच्चा उस कार्य को करेगा 7 गुना 40 दिन में, तो 35 बच्चे बटा 35, यानी कि 8 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती है। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 12 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं। 16 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। 16 पुरुषों ने कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए और उनकी जगह 4 महिलाएं काम पर आ गई। 16 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद 10 पुरुष चले गए और उनकी जगह 4 महिलाएं आ गई। शेष कार्य कितने दिन में हुआ? अगर हम इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें तो टोटल कार्य निकलेगा और वो बराबर होगा, यानी कि 12 पी गुना 8 बराबर होगा 16 एम गुना 12 के। इसको अगर हम काट दें, यानी कि 8 पी बराबर है 2 एम के, यानी कि एक पुरुष जो है वो 2 महिला के बराबर है। ठीक है, 16 पुरुषों ने कार्य शुरू किया।
12 पुरुषों को कार्य करने में लगता है 8 दिन। 12 पुरुषों को कार्य करने में लगता है 8 दिन। तो 8 पुरुषों को कार्य करने में लगेंगे 12 दिन। लेकिन 16 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, तो दुगना पुरुष होंगे तो समय कम लगेगा। यानी कि 16 पुरुष उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 16 पुरुषों ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद 10 पुरुष चले गए। तो 3 दिन में उन्होंने कितना कार्य किया होगा? पूरा कार्य करने में लगता है 6 दिन, तो 3 दिन में 3/6 कार्य हुआ होगा, यानी कि 1/2, यानी कि आधा कार्य समाप्त हो चुका है, अब आधा कार्य बचा है। 10 पुरुष चले गए हैं, यानी कि 6 पुरुष बचे हैं। 6 पुरुष प्लस 4 महिलाएँ आ गई हैं। एक 2 महिला जो है वो 1 पुरुष के बराबर है, तो 4 महिला कितने पुरुष के बराबर होगी? 2 महिला 1 पुरुष के बराबर है, तो 4 महिला 2 पुरुष के बराबर होगी। तो 6 पुरुष प्लस 2 पुरुष, यानी कि अब 8 पुरुष उस कार्य को कर रहे हैं। 8 पुरुष उस कार्य को कर रहे हैं, शेष कार्य यानी कि आधा कार्य। 8 पुरुषों को पूरा कार्य करने में लगते हैं 12 दिन, तो आधा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग-अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी-बारी एक-एक दिन काम करते रहे, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए और बी ये कार्य करते हैं, ए को लगते हैं अकेले 9 दिन, बी को लगते हैं अकेले 12 दिन। इसका अगर हम एलसीएम लें तो आता है 36, डिवाइड करेंगे 4, डिवाइड करेंगे 3। कार्य ए आरंभ करता है। जब भी कार्य कोई आरंभ करता है, हम उसकी क्षमता को पहले घटा देते हैं। हालाँकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम घटा कर लिख देते हैं। यानी कि 32। इसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है। यानी कि टोटल 2 दिन में दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं। तो हम इसके नज़दीक जाते हैं अगर, वो 7 के मल्टीपल में 32 के सबसे नज़दीक अगर हम जाएँ तो आएगा 28, यानी कि 7 गुना 4। अगर इधर गुना 4 करेंगे तो इधर भी गुना 4 करेंगे, यानी कि 8 दिन में 28 कार्य हो जाता है। 9वें दिन फिर से ए कार्य करेगा, यानी कि 9 दिन में जो कार्य होगा वो होगा 28 प्लस ए कार्य कर रहा है यानी कि 4, यानी कि 32। अगले दिन फिर बी कार्य करेगा, यानी 10वें दिन 32 प्लस 3, यानी कि 35। अब अगले दिन ए कार्य करेगा। ए जो है 1 दिन में करता है 4 कार्य, लेकिन शेष कार्य बचा है सिर्फ़ 1, यानी कि उसे ये कार्य करने में लगेंगे 1/4 दिन। टोटल जो कार्य हुआ है हमारा, वो हुआ है हमारा 10 दिन प्लस 1/4 दिन, यानी कि 10 गुणन के 1/4 दिन। अगला क्वेश्चन, को और को अलग-अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक-एक दिन बारी-बारी से कार्य करें और को कार्य को आरंभ करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कह रहा है क और ख है जो कार्य कर रहा है। क को अकेले कार्य करने में लगते हैं 9 दिन, ख को लगते हैं 15 दिन। एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 45, 5 और 3। सबसे पहले हम इसमें इसको घटा लेंगे, क्योंकि क कार्य आरंभ करना है तो 5 घटाएँगे यानी कि 40। अब दोनों मिलकर 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? पहले दिन क 5 कार्य करेगा, दूसरे दिन ख 3 कार्य करेगा, यानी कि 2 दिन में जो टोटल कार्य होगा वो होगा 8। 40 के सबसे करीब जाना है तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 10 दिन में 40 कार्य हो जाएगा और अगले दिन कार्य करेगा क। क 1 दिन में 5 कार्य करता है। यानी कि 11 दिन में जो कार्य होगा वो हो जाएगा 45 टोटल कार्य। यानी कि कार्य 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें? क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 60। यहाँ डिवाइड करेंगे 1, 2 और 3। ए कार्य को आरंभ करता है और हर तीसरे दिन, यानी कि ए जो है वो तीनों दिन कार्य करता है और बी और सी केवल तीसरे दिन आते हैं। यानी कि 3 दिन में किया गया टोटल कार्य कितना होगा? पहले दिन ए कार्य करेगा 3, दूसरे दिन अकेला ए ही कार्य करेगा 3, तीसरे दिन ए
बी और सी तीनों कार्य करेंगे, तो 3 दिन में टोटल कार्य हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 2 + 1 यानी कि 12। यानी कि 3 दिन में 12 कार्य होते हैं। 3 दिन में 12 कार्य होता है तो 60 कार्य होने में कितना दिन लगेगा? इधर गुना 5 करेंगे, इधर गुना 5 करेंगे यानी कि 15 दिन में 60 कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? दिया है ए, बी और सी जो अकेले कार्य कर सकते हैं एक कार्य को 30 दिन में, 20 दिन में और 10 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 2, 3 और 6। ए 1 दिन के काम में बी का सहयोग लेता है और अगले दिन सी का सहयोग लेता है। तो 2 दिन में टोटल कार्य क्या होगा? पहले दिन ए और बी मिलकर कार्य करेंगे और दूसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य करेंगे। तो 2 दिन में टोटल कार्य होगा 3 2 5, 5 2 7 6 13। 2 दिन में टोटल कार्य है 13। 2 दिन में होते हैं 13 काम। तो 60 के अगर हम सबसे नज़दीक जाएँ तो 13 गुना 4 होता है 52, उसके बाद 65 हो जाता है। 13 गुना 4 इधर भी करेंगे गुना 4 यानी कि 8 दिन में जो टोटल कार्य होगा वो होगा 52। 9वें दिन जो है वो ए और बी मिलकर कार्य करेंगे यानी 2 और 3 यानी कि 5 कार्य करेंगे। तो 52 + 5 यानी कि 57। 10वें दिन ए और सी कार्य करेंगे, कार्य बचा है केवल 3, शेष कार्य बचा है केवल 3 और ये दोनों मिलकर 1 दिन में कार्य करते हैं 8। तो 3 काम करने में से कितना टाइम लगेगा? 3 काम करने में से लगेंगे 3/8 दिन। 9 दिन में 57 कार्य और बचा हुआ कार्य 3/8 दिन में हो जाता है। टोटल समय हो जाएगा 9 + 3/8 यानी कि 9 पूर्णांक 3/8। अगला क्वेश्चन, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? ए और बी एक काम को अकेले करते हुए समय लेते हैं, ए 8 दिन, बी 12 दिन। किंतु जो ए है वो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 24। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। ए ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। इसको बनाने के लिए हम जो कार्य छोड़ रहा है, वो जितने दिन कार्य छोड़ रहा है, उसका उसका किया गया कार्य हम ऐड कर देते हैं। यानी कि 2 दिन में ए कितना कार्य करता? ए 1 दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो 2 दिन में वह 6 कार्य करता, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे। अब टोटल कार्य हमारा हो गया है 30 और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि 3 + 2। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो बटे कर देंगे 5, यानी कि ये हो जाएगा 6। 6 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन लेते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया? यानी कि टोटल कार्य कितने दिन तक चला? कह रहा है ए है, बी है और सी है। ए को अकेले कार्य करने में लगते हैं 36 दिन, बी को लगते हैं 54 दिन और सी को लगते हैं 72 दिन। ए ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, आ जाएगा 216। इसको वार देंगे 6 बार में, इसको देंगे 4 बार में, इसको देंगे 3 बार में। जी। ए ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ा तो हम ए को 8 दिन का कार्य और करवाएँगे। 8 दिन में ए कितना कार्य करेगा? 1 दिन में 6 कार्य करता है तो 8 दिन में गुना 6 यानी कि 24 कार्य करेगा। प्लस 48 कार्य करेगा। प्लस बी 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी 1 दिन में 4 कार्य करता है तो 12 दिन में कितना कार्य करेगा? 48। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 48 और प्लस 48। तो टोटल हो जाएगा हमारा
इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 312। 312 कार्य तीनों मिलकर करेंगे, 6 4 10 3 13, तो बटा कर देंगे 13, ये जो हमारा आंसर। इसको काटेंगे तो आएगा 13 दूनी 26, बचा 5 2 13 चौक 52 24, यानी 24 दिन में कार्य समाप्त होगा, यानी कि सी ने 24 दिन कार्य किया।